गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी बुक से 4.1 एक्सरसाइज लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और न है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा इसमें जांच करके देखना है कि ये आपके द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये x+1 का होल स्क्वायर है, इसको आपको a+b वाले फार्मूले से खोल देना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीपल का डबल। इधर आपको मल्टीपल कर देना है। इसकी आप मल्टीपल करेंगे तो 2x, इसकी मल्टीपल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर आपको ऐसे ही रख देना है, 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, प्लस 2x हो जाएंगे और इजिकल टू ये 2x ऐसी रहेगा और माइनस का 6 ऐसी रहेगा। अब इस वाले नंबर को उठा करके इधर ले आना है, इसको ऐसे ही रख देना है। इसको आप ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू 0। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 6 और 1 मिलकर 7 हो गया। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पावर 2 आ रही है, द्विघात समीकरण है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऐसे रखना है, 2x ऐसे रखना है। इससे मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। 2 के x से मल्टीपल करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इधर उठा कर ले आइएगा, इसको ऐसे रख कर, ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, 2 मिलकर माइनस के 4 हो गए, प्लस के 6। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। हाँ, लिख दे रहा हूँ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, पहले नंबर की मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पहले दूसरे की करेंगे तो ये एक्स और 1 की मल्टीपल जो है एक्स हो जाएगी। दूसरे पहले की करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, दूसरे की करेंगे तो माइनस प्लस मिलकर -2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें पहले की करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पहले दूसरे की करेंगे जो 3x हो जाएगा, दूसरे पहले ही करेंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, दूसरे ही करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। यहाँ आप क्या करना है, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देना है। 2x में से एक x गया तो माइनस का x बचा, माइनस का 2 बचा। इधर आप करेंगे तो 3 में से 1 गया, 2 बचाएगा और ये माइनस के 3 हो जाएंगे। ये नंबर उठा करके इधर ले आना है, प्लस का है इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 2 ये 1 ये तो माइनस का 3 हो गया और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, इजिकल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले की मल्टीपल करना है तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, पहले दूसरे की करना है तो x हो जाएगा, दूसरे पहले की करना है तो 6x हो जाएगा और दूसरे की करना है तो 3 हो जाएगा, इजिकल टू इसकिस से करना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकिस से करना है तो आपका ये 5x हो जाएगा। अब ये नंबर उठा करके इधर को ले आना है, ये आपका 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 3, ये एक्स स्क्वायर उठा करके इधर ले आना, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस के 5 ये, माइनस के 5 ये, माइनस के 10 हो गया और ये माइनस का 3 बन गया, इजिकल टू 0। अब यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो ये इसका मतलब है। हाँ, लिख देना। इसमें आपको क्या करना है, पहले नंबर से करना है तो ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, पहले दूसरे की करना है तो ये 3 2 6 हो जाएगा, दूसरे पहले की करना है तो माइनस का x हो जाएगा, दूसरे की करना है तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे इधर करा है वैसे ही आपको इधर करना है, पहले की मल्टीपल एक्स स्क्वायर, पहले दूसरे की मल्टीपल x, दूसरे पहले की जो है मल्टीपल करेंगे तो 5x हो जाएगा, दूसरे की करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको पहले थोड़ा हल्का कर लेना है। ये 6 माइनस का है, ये भी माइनस का है तो माइनस के 7x हो गया, प्लस के 3 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर उठा करके इधर ले आना है, प्लस का था इधर रखा, माइनस का हो गया और ये 4 में से 5 में से बन जाएगा तो ये 4x बचेगा, माइनस के 5। अब ये वाला नंबर भी उठा के इधर ले आना है,
2x में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। माइनस का 7x प्लस का 3, ये प्लस का है तो इधर का आपका माइनस का हो गया, माइनस का है तो इधर आपका प्लस का हो गया, ये आपके 3 हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखना है, 7 और 4 मिलकर 11x हो गया, 5 और 3 मिलकर 8 हो गया। इसका मतलब ये भी हमारा एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है। हाँ, इसकी बात करते हैं तो इसको तो आप अभी ऐसे ही रखेंगे और इसको a माइनस बी वाले फार्मूले से बोल देंगे। तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस में इन दोनों की मल्टीपल का डबल। तो एक्स स्क्वायर आपको ऐसे ही रहेगा, प्लस के 3x ऐसे रहेंगे, प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस के 4x हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिएगा, 3x प्लस 1 ये प्लस के हैं, इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के हैं तो इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, इजिकल टू 0। 4 और 3 मिलकर 7 हो गया और 4 में से 1 गया, माइनस के 3 बचा, इजिकल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब दीर्घ समीकरण नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपका क्यूब वाला है, तो इसमें आप क्या करेंगे, क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले वाले का क्यूब दूसरे वाले का क्यूब प्लस में 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और ब्रैकेट में वही नंबर, यानी जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, इजिकल टू इसकी इससे मल्टीपल करेंगे तो 2 पावर ये 1 पावर ये, तो 2x की पावर 3 हो जाएगा। इसकी इससे करेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। एक्स क्यूब ऐसे ही रखना है, 2 का क्यूब जो बोलेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6x। इस ब्रैकेट को आपको अभी ऐसे ही रख देना है, इसे भी आपको अभी ऐसे ही रख देना है। अब इसको आपको मल्टीपल कर देना है, एक्स क्यूब प्लस 8, 6 इससे करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6 इससे करेंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएंगे, इजिकल टू 2x क्यूब माइनस के 2x। अब ये नंबर उठा कर के इधर को ले आना है, तो एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12, प्लस के हैं तो इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के हैं तो इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, इजिकल टू 0। 2 में से एक एक्स क्यूब जाएगा तो माइनस का एक्स क्यूब बचेगा, स्क्वायर 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 12 और 2 मिलकर 14 हो जाएंगे और आपके 8 जो है वो ऐसे ही बचे रहेंगे। तो इसमें देखेंगे दीर्घ समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 पावर तो आ रही है, मगर यहाँ पर 3 पावर भी आ रही है। तो 3 पावर भी आएगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा, 2 पावर आना चाहिए। इस वाले नंबर को भी देख लीजिएगा, इसको आपको भी ऐसे रखना होगा, इसको भी आपको ऐसे रखना है। इसको आपको क्यूब के हिसाब से खोल देना है। तो पहले वाले का क्यूब माइनस में दूसरे वाले का क्यूब माइनस में 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और ब्रैकेट में वही नंबर, ये क्यूब का फार्मूला है। फिर इसको आपको वैसे ही रख देना है, या आपका ये क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दीजिएगा। तो ये माइनस के 4x स्क्वायर हो गया, माइनस का x हो गया, प्लस का 1 हो गया, इजिकल टू ये आपका माइनस का 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और ये माइनस के 6 हो जाएंगे। ब्रैकेट में आपको ऐसे ही रख देना है। फिर इसको उठा करके माइनस के 4x स्क्वायर ऐसे ही रख देना है, प्लस का 1 इजिकल टू माइनस का 8, इससे से मल्टीपल कर दीजिएगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएंगे और x हो जाएगा। अब इस नंबर को उठा करके इधर को ले आना है, 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये माइनस का है तो इधर आकर प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, इजिकल टू 0। 6 में से 4 जाएंगे तो ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में 12 ये और 1 ये मिलकर 13 हो गया, 13x, 8 ये 1 ये 9 हो गया, इजिकल टू 0। अब आपका ये दीर्घ समीकरण है, क्योंकि यहाँ 2 पावर आ गई और 1 पावर भी आ रही है, तो इसका मतलब है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बन गई। इसमें कह रहा था एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 528 है, यानी कि क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है।
क्षेत्रफल की लंबाई मीटर लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है चौड़ाई को मान लिया जाएगा। तो लिखे जाएंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। फिर इसमें आयताकार भूखंड की लंबाई जो कहा था हमने चौड़ाई से दुगनी होगी और प्लस 1 अधिक है, ये आपका मीटर हो गया। आयताकार है तो भूखंड, तो आपको लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 528 है, लंबाई हमारी 2x + 1 है इंटू चौड़ाई x है। इसमें आपको मल्टीपल कर लेना है, इससे मल्टीपल करेंगे तो 2x हो जाएगा स्क्वायर, इससे करेंगे तो x हो जाएगा। इस नंबर को आपको पहले लिख लेना है और ये नंबर उठा कर इधर ले आना तो माइनस का हो जाएगा। आंसर तो उन्होंने यहीं तक दिया है, मगर हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके पूरा दिखाते हैं कि उसने पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, 528 की 2 से मल्टीपल करना है तो 1056 हो जाएंगे। तो फैक्टर जब करेंगे तो जब इसको 1056 लाना होगा तो 56 जो है, और ऐसा नंबर लेंगे तो इन दोनों की गुणा कर दें तो 1056 आ जाए, तो और घटा दें, ये वाला साइन देखते हैं तो 1 आ जाए। तो वो हमारा जो नंबर जो है वो है आपका, फैक्टर करके देख लीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही करके दे रही हूँ, 33 - 32 हो जाएगा। 33 32 की जब गुणा करेंगे तो 1056 आ जाएगा, 33 में से 32 जाएगा तो 1 बचेगा। x ऐसे ही रखना है, 528 = 0। 2x² प्लस के इस दोनों की मल्टीपल करेंगे तो 33x हो जाएंगे, इनकी मल्टीपल करेंगे तो ये 32x हो जाएंगे, माइनस के 528 = 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है तो उसको मैं क्या करूँगा, इधर से उधर कर दूँगा। इधर को 32 को पहले ले लूँगा और 33 को जो है बाद में ले लूँगा। अब इन दोनों में से हमें कॉमन देखना है, इन दोनों में से हमारा 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। इससे से कैंसिल करेंगे तो x आएगा, इससे से करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। इनमें से आपको 33 कॉमन लेना है, 33 से 33 कैंसिल होगा, x आएगा, इससे से ये डिवाइड करेंगे तो ये 16 आएगा। ये दोनों ब्रैकेटें सेम आएंगी, तो दोनों ब्रैकेटों को सेम को एक बार लिखना है, जो नंबर आपका बचेगा वो आपको दूसरी ब्रैकेट में लिख देना है, यानी कि 2x प्लस के 33 = 0। अब 0 के इक्वल ले लेना है, x - 16 = 0, तो x = 16 प्लस के हो जाएंगे। 2x प्लस के 33 = 0, तो 2x = माइनस के 33, क्योंकि ये प्लस के हैं, तो x = माइनस के 33/2। तो लंबाई चौड़ाई जो है कभी भी माइनस में नहीं आती है, तो इस माइनस को जो अमान्य कर देंगे, यानी इनवैलिड। तो हमने चौड़ाई जो मानी थी आपकी, x मानी थी, वो हमारी आ गई 16 मीटर, और लंबाई हमने जो मानी थी वो चौड़ाई से दुगनी प्लस 1 ये मानी थी। तो 2 की 16 की गुणा करके प्लस से ऐड कर देना है, तो 2 की 16 की गुणेंगे 32 आ जाएगा, प्लस का 1 यानी कि 33 आ जाएगा, 33 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, 2 क्रमागत संधनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। इसमें भी सबसे पहले आप करेंगे माना पहला पूर्णांक, धन जरूर लिख देंगे, धन लिखा हुआ है, धन पूर्णांक = x हो जाएगा। माना दूसरा धन पूर्णांक = x + 1, ये हम लेट कर लेंगे। फिर कह रहा है कि इनका गुणनफल जो है वो 306 है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो इन दोनों का गुणनफल, यानी कि इनको और इनको हम गुणा में लिख दें, तो इनका गुणनफल जो है वो 306 आ रहा है। इन दोनों की गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, इससे करेंगे तो x हो जाएगा, ये प्लस के हैं तो इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, = 0। अब हमें इसका आंसर तो वैसे यहीं तक है, मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 306 जो है वो आपको गुणा पे लाना है, घटाने पर 1 लाना है। इसके फैक्टर देखिए, इसके फैक्टर जो हैं वो 18 17 हो जाएंगे,
18 माइनस 17, 18 में से 17 को लेस करेंगे तो माइनस का बन आएगा। 18 17 ही गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा। एक्स ऐसे ही रखना है, इसके अंदर मल्टीपल कर लीजिएगा। इसके इससे मल्टीपल करेंगे तो 18x हो जाएंगे, इनकी गुणा करेंगे 17x हो जाएंगे। माइनस का 306 = 0। इन दोनों में से आपको x कॉमन ले लेना है। x कॉमन लेंगे तो x + 18 बचेंगे। इसमें आपको माइनस के 17 कॉमन ले लेना है। 17 17 काटेंगे x आएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। 17 से इसको काटेंगे तो ये 18 आ जाएंगे। तो ये दोनों ब्रैकेटें एक सी आ जाएंगी। x + 18 हो जाएंगे और ये बचा हुआ तो x - 17 हो जाएगा = 0। अब इन्हें 0 को इक्वल ले लेना है। x - 18 = 0 तो x = -18, जो कि अमान्य हो जाएगा। अमान्य का मतलब यानी माइनस में हम संख्या नहीं लेते हैं। दूसरी संख्या है हमारी x - 17 = 0, तो x माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो प्लस की संख्या जो है वो मान्य होती है, यानी कि हमने पहला जो धन माना था, पहला धन पूर्णांक x माना था वो हमारा 17 आ गया, और दूसरा जो हमने धन पूर्णांक माना था वो x + 1 था, यानी कि 17 + 1 यानी कि 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाए तो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें आपको सबसे पहले रोहन की आयु मानना है। रोहन माना, रोहन की आयु = x वर्ष। ठीक है, रोहन की माना रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 साल बड़ी हैं, यानी x + 26 वर्ष हो जाएगा। अब 3 वर्ष के बाद कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात को हम कहते हैं बाद। पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु हमारी x थी, 3 वर्ष के बाद जो है वो x + 3 हो जाएगी। फिर आपको 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु थी x + 26 थी, 3 साल इसके अंदर बढ़ा दीजिएगा तो x + 29 हो जाएगा। ये आपकी बात हो जाएगा। अब वो कह रहा है गुणनफल, यानी कि आपको लिखना है प्रश्नानुसार, यानी इन दोनों की गुणनफल x + 3 और x + 29, यानी इन दोनों का गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल जो है वो आपका 360 दे रहा है। इनमें आपको क्या करना है, गुणा कर लीजिएगा, इन दोनों की गुणा करिएगा, x² हो जाएगा। इनकी करेंगे तो ये 29x हो जाएंगे। इसकी इससे करेंगे तो ये 3x हो जाएंगे, और इसकी इससे करेंगे तो 9 3 27 3 2 6 2 8 = 360। x² ऐसे रखेंगे, 29 और 3 मिलकर आपका 32 हो जाएंगे। 87 आपको ऐसे रख देना है, ये 360 उठा के इधर ले आना, माइनस का हो जाएगा = 0। x² ऐसे रखेंगे, प्लस 32 आपको x ऐसे रख देना है, इसे लेस कर देंगे। 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, 5 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेंगे, और ये 2 हो जाएंगे = 0। अब आगे करना है, बस उन्होंने क्वेश्चन में आंसर तो यहीं तक दिया था, मगर आपको इसको मैं फैक्टर करके दिखाता हूँ। गुणा करने पे 273 चाहिए और घटाने पर -32 चाहिए। तो ये 39 - 7 हो जाएंगे। 39 में से 7 जाएंगे, 32 बचेंगे, और 39 को 7 की गुणा करेंगे तो 273 आ जाएंगे। x² को ऐसे रख देना है, इनकी मल्टीपल करेंगे तो 39x हो जाएंगे, माइनस के 7x माइनस 273 ऐसे रख देना है = 0। अब इसमें से आप क्या करना है, x कॉमन ले लेना है। x कॉमन लेंगे तो x + 39 हो जाएगा, माइनस के 7 कॉमन लेना है। x 7 से 7 कैंसिल होगा तो x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 3 21 और 6 7 3 63। ये दोनों ब्रैकेटें सेम आ गई, इन्हें एक जगह लिख देना है, और जो बची भी जो है उसको इस दूसरी जगह लिख देना है। अब 0 के इक्वल लेना होगा
तो x इज इक्वल टू -39 हो जाएंगे। माइनस मैंने बताया था ये अमान हो जाता है नंबर। अब दूसरी वाली को सीखते हैं। x - 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7, ये आपका प्लस में है। तो इसका मतलब हमने x जो माना था रोहन को माना था, तो रोहन की आयु जो है 7 वर्ष होगी। यही आपका आंसर होगा। माइनस वाला नंबर नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेलगाड़ी वाला है। रेलगाड़ी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी की 480 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी आपको लिख देना है। दूरी बराबर 480 किलोमीटर। फिर कह रहा है चाल से चलती है, तो 3 घंटे में रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है चाल में कमी करी जा रही है, तो माना रेलगाड़ी की चाल में कमी, यानी पहले x थी तो अब मैंने कम कर दिया, यानी x - 8 कर दिया है। ये भी आपका किलोमीटर प्रति आवर्स में लेट करना है। तो सबसे पहले हमें समय का निकाल देना है। समय बराबर है क्या, समय बराबर जो होता है वो दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी आपकी 480 है और समय वो चाल जो है हमने x मानी थी। दूसरी जब हम चाल को कमी करेंगे तो दूसरा का हम समय निकालेंगे। इसमें भी आपको दूरी बटा चाल फार्मूला लगा देना है। दूरी आपकी 480 ही है और चाल हमने x - 8 कर दी। अब आपको लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में उन्होंने कहा था कि चाल अगर कम कर दी जा रही है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो ये हमने चाल जब कम करी थी तो हमारा समय जो था ये था, और हमारी पुरानी वाली चाल जो थी वो ये थी, और 3 घंटा जो है वो अधिक ले रही थी इससे। तो ये नंबर उठा करके आप इधर को ले आइएगा। प्लस माइनस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। इसमें आपको 480 बाहर ले लेना है कॉमन, तो 1/x - 8। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। इसको 3 से काट दीजिएगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 6 जा 0। अब ये 160 उठा करके नीचे ले आइएगा। 1/x - 8 1/x इज इक्वल टू 1/60, 160। अब इनको आपको एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का हम x एलसीएम लेंगे। x - 8, इससे ये कैंसिल होगा तो x बचेगा, इससे x कैंसिल होगा तो ये नंबर आपका यहाँ पर बचेगा, इज इक्वल टू 1/160 हो जाएगा। इसको आपको ब्रैकेट को खोल देना है, ये माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ आपको मल्टीपल कर देना है, x मिलकर x² हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 160 हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा। इसकी इससे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। इसकी इससे करेंगे तो 8 × 160 हो जाएगा। x² आपको ऐसे रख देना है। इन दोनों की मल्टीपल कर लीजिएगा। 8 × 6 = 48 होते हैं, 8 बन जाए 8 और 4 मिलकर 12 हो गया। x² माइनस का 8x, ये प्लस के हैं इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है। हमने इसका फैक्टर करा, फैक्टर जो करेंगे वो 40 - 32 करेंगे। 40 और 32 की जब गुणा करेंगे तो 1280 आ जाएगा, और 40 में से 32 को लेस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये आपको x ऐसे रख देना है, माइनस के 1280 हो गए, इज इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू ये 40 किससे गुणा करेंगे तो 40x हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इस किससे करेंगे तो 32x हो जाएगा, माइनस के 1280। इन दोनों में से आपको x कॉमन ले लेना है, तो x बचेगा और माइनस के 40 बचेंगे। इसमें आपको 32 कॉमन ले लेना है। 32 जब कॉमन लेंगे तो 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, x आएगा। 32 से इसको भाग करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो आपको x माइनस 40 लिख देना है और ये बचा जो x प्लस 32 लिख दीजिएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस का था इधर आकर प्लस का हो गया। दूसरा वाला भी देख लेते हैं, x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस के 32। ये आपका माइनस में आ गया तो इसे आप मान कर दीजिएगा, इसका मान नहीं होगा। तो प्लस वाला जो हमने लेट करा था वो क्या था, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल हमने जो है वो x लेट करी थी और x जो है हमारा 40 आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम कर दी जाए तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो वीडियो बनाने रहेगा, आपको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।